कि किसानों की बात करने वाली ये सरकार। आपको इनका वादा याद होगा, 2017 में कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप बताइए, क्या 5 वर्षों में किसानों की आय दुगनी हुई है? या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि किसान दाने दाने को तरस रहा है? ब्याज पे लिए हुए पैसे का ब्याज इतना बढ़ गया है कि आज आत्महत्या कर भी किसान मजबूर है। यहाँ तक कि 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज देकर ऐसा एहसान करते हैं जैसे न जाने क्या दे दिया। और 5 किलो अनाज दे करके जो 5 कुंटल अनाज छोटा पशुओं से चरवा लेते हैं, उसका क्या है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल है। ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जिसकी उम्र आज आराम करने की है, मगर मजबूरी ये है कि अगर एक मंडा भी खेत है, आधा मंडा भी खेत है, तो वो आदमी अपने बुढ़ापे को भूल करके हाथ में लाठी लेकर के खेत में खड़ा रहता है कि मेहनत की कमाई से बोया हुआ खेत कहीं ऐसा ना हो कि सड़वा न चढ़ जाए। वो नौजवान भाई जो ये सोचते थे, पढ़ाई करते थे ये सोच करके कि जब जवान होंगे तो माँ बाप को कभी काम नहीं करने देंगे, बहन की शादी धूमधाम से कराएंगे और माँ बाप का इलाज भी करा देंगे, वो बच्चा आज नौकरी के अभाव में तड़प रहा है। 5 बरस बीत गया, 5 बरस बीत गया, कहीं भर्ती नहीं निकली, कहीं नौकरी नहीं निकली। जिन बच्चों ने अपने से मेहनत करके नौकरी हासिल कर ली थी, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी, उन बच्चों की नौकरी के ऊपर भी आघात किया। आघात भी ऐसा वैसा नहीं, उन बच्चों के ऊपर नोटबंदी का एक दंश था, फिर जीएसटी का दंश मारा, उसके बाद कोरोना काल के दंश ने उन बच्चों से भी उनकी नौकरियां छीन ली। आज वो बच्चे वापस अपने गांव में आकर चट्टी चौराहे की धूल फांकने को मजबूर। ये 65% युवाओं का प्रदेश है, 65%। आप सोचिए, 65% युवा के प्रदेश में अगर 90% युवा बेरोजगार है तो घर कैसे चलेगा? ये जब आए थे सत्ता की कुर्सी पर तो कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप खुद सोचिए, वो किसान के खिलाफ जो इन्होंने एक कानून लाए थे जिससे किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक ढंग से, तो इनकी घमंडी सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान लेने का काम किया। 4 किसानों की जान लेने के बाद 4 महीने भी जेल की सलाखों में नहीं रहा, आज सलाखों से निकलकर बाहर जनता के बीच में जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। आप सोचिए, ये जब सत्ता में आए थे तो नौजवान साथियों से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। 2 करोड़ नौकरी दे तो ना सके, मगर हाँ ये जरूर है कि हर साल पिछले 5 साल में 4-4 करोड़ नौकरी छीन जरूर ली। कोरोना काल का वो दौर याद करके रोआ खड़ा हो जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो महाभारत देखा करते थे टीवी पे, तो महाभारत में जब जंग हुई तो लाशें दिखी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। जैसे लाशें उस टीवी में नजर आती थी, वैसे ही लाशें इस कोरोना काल में जब हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान, माँ, बहन और बच्चों की लाशें जब गंगा के दोनों तटों पर दोनों तरफ पे पड़ी हुई थी, तो वैसे ही दृश्य लगता था, रूह कांप जाती थी, रूह कांप जाती थी। और इनकी बदइंतजामी तो देखिए कि इन्होंने लोगों को लकड़ियां तक मुहैया नहीं कराई। लोग अपने धर्म के विरुद्ध जा करके मजबूरी में गरीबी से अपने परिवार के लोगों को गाड़ने पर मजबूर हो गए और उन गड़ी हुई परिजनों की लाशों को आवारा पशु निकाल के उसको खींचते थे, बर्बरता करते थे। अगर हमें इन सब बातों को याद रखना है, अब तो सबकी बरसी भी लगभग आ गई है। इसी समय का वो काल था जब कोरोना में लोगों की मौतें शुरू हुई थी। ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां उस कोरोना काल में किसी की दवा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में मौत ना हुई। हमें सोचना होगा, ये दुराचारी सरकार को इस कुर्सी से अगर हम नहीं हटाकर फेंकेंगे तो जो छोटे बच्चे आज हैं, कल को जब जवान होंगे तो आंखों में आंखें डालकर अगर प्रश्न पूछ लेंगे कि कहाँ थे बाबा, कहाँ थे भाई, कहाँ थी आजी आप, जब इस देश के संविधान को पैरों से कुचला जा रहा था, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था,
तो कहाँ थे आप? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने के लिए न जाने लाखों लोगों ने अपनी खून की आहुति दी है। मेरे परिवार के लोगों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून दिया है। 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे परिवार में है। इस देश की आखिरी लड़ाई 1947 में जब इस देश को आज़ाद कराने की हुई, आज़ादी के बाद हुई, तो उसमें भी इस देश का पहला शहीद मेरे परनाना ब्रिगेडियर उस्मान, जिसने नौशेरा बॉर्डर और झांगर घाटी को कब्जा करने के लिए अपने प्राण दे दिया। हमसे सवाल पूछते हैं, मैं पूछता हूं भाजपा वालों से, तुम तो छोड़ो, अपनी 7 नस्लों में भी बता दो एक आदमी जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना नाखून भी गंवाया हो। ये गंवाने वालों में से नहीं है, ये देने वालों में से नहीं है, ये लूटने वालों में से लुटेरे हैं। आपकी मेहनत की कमाई को लूट करके जिन बैंकों में जमा हुआ, उन बैंकों के पैसे को पूंजीपति लेकर विदेश भाग गए। ये काला धन लेके आने वाले थे, मगर आपकी साफ सुथरी कमाई को भी वो लेकर विदेश भाग गए और ये उनको रोकने भी नहीं गए। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ रुपया गुजरात के एक भाई ऋषि अग्रवाल लेकर के भाग गए। कौन? ऋषि अग्रवाल साहब प्रधानमंत्री जी के मित्र के भतीजे हैं। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं रोका गया, तो हमारे दिमाग में एक ही गाना आता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे। इसलिए बैंक आज हमारे किसी किसान भाई के 22 रुपया भी अगर बैंक में बकाया रह जाए तो पुलिस प्रशासन ऐसी बर्बरता उसके साथ करता है कि अगली बार उस बकाये को देखने से पहले सोचता है कि हम फांसी लगा के जान दे दें, नहीं तो पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी। अगर घर में बिटिया की बारात भी आई होती और 22 रुपया भी अगर बचा रह गया तो उस बिटिया की बारात के बीच से खींच करके सामान लेकर बैंक चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये 22,000 करोड़ रुपया जनता का लेकर भाग गए, कोई पूछने वाला भी नहीं। इनसे हिसाब किताब करना होगा। इन्होंने जनता के साथ जो छल किया, जो कपट किया और जनता के साथ जो लूट किया, जो झूठ बोला, आप बताइए, यहाँ कई बड़े बुजुर्ग हैं, देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि टीका लग रहा है। छोटे छोटे हम लोग थे तो कभी पोलियो का टीका लगता था, कभी चेचक का टीका लगता था, कभी कलरा का टीका लगता था ना सबको। क्या जिंदगी में कभी किसी टीके का पैसा दिया है किसी ने? सारी जिंदगी इस देश में टीका मुफ्त लगा। पहली बार सरकार ऐसी आई है जो मुफ्त में दिए टीके का भी एहसान आपको जता रहे हैं। और उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, तो कहते हैं मुफ्त में टीका दिया इसलिए डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आप आ गई है, ये सत्ता में आए थे तो कह कर आए थे 400 रुपए का सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे। आज 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का भर रहा है। उज्ज्वला योजना में 1 सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, माँ बहनों ने बड़े मजे से खाना बनाया। आज जब सिलेंडर खाली हो गया तो आज सबके घर में खाली सिलेंडर पड़ा हुआ, खूबसूरती का आइटम लाल लाल नजर आता है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि 1000 रुपए का सिलेंडर भरवा करके उस पर खाना बनवा ले। क्योंकि 2 ही चीज हो सकती है, या तो उस सिलेंडर में 1000 रुपए की गैस भरवा ले कोई, या तो खाना खा ले। अगर सोचेगा कि गैस भरवा लेंगे तो खाने का राशन नहीं ला पाएगा, और अगर खाने का राशन ले आया तो गैस भरवाने का पैसा उसके पास नहीं बचेगा। आप सोचिए क्या परिस्थिति आ गई है कि 50 रुपए का सरसों का तेल आज 250 रुपया पहुंच गया। 50 रुपए का सरसों का तेल आज 250 रुपया पहुंच गया, और वो भी मिलता नहीं है।